वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 7 अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था, अगर कोई टू एंगल्स 180 डिग्री से अबव हैं तो हमारा ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आज देखते हैं क्या है, और फिगर इट आउट के क्वेश्चन भी किए थे। आज देखते हैं हमारा न्यू टॉपिक, लाइक द ट्रायंगल inequality, can you form a rule that describes the two angles with the for which a triangle is not possible। तो कह रहे हैं कि अब हम तुम्हें क्या पता चल गया कि क्या रूल था। सम ऑफ टू एंगल्स कितना होना चाहिए, तो मैं अभी बताया कि क्या होना चाहिए, व्हेन द सम ऑफ टू गिवन एंगल्स is less than 180 degree a triangle exists with these angle. If the sum is greater than or equal to 180 degree there is no triangle with these angle। अगर एंगल 180 डिग्री से अबव है तो हमारा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। लेट अस टेक टू एंगल से 60 डिग्री एंड 70 डिग्री whose sum is less than 180 डिग्री एंड साइड 5 सेंटीमीटर। अब कहते हैं कि अगर हम देखते हैं कि अगर टू एंगल्स ले ले 60 एंड 70 और बेस उसका 5 सेंटीमीटर ले, what could be the measure of third angle? And does this measure if change if the base length is also changed to the some other value, say 7 centimeter, construct and then moment। अब कहते हैं कि तुम ये 5 सेंटीमीटर बेस लेके टू एंगल्स गिवन है, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करके देखो। फिर वो कहते हैं कि तुम बेस इसका 5 से 7 कर दो, तो अब चेक करो कि जो थर्ड एंगल आएगा उसका मेजर चेंज होगा या नहीं होगा। अब देखो आगे दिया है, इन जनरल वंस द टू एंगल्स आर फिक्स्ड डज द थर्ड एंगल डिपेंड ऑन इंक्लूडेड साइड लेंथ, ट्राई विद डिफरेंट पेयर ऑफ साइड लेंथ। तो अब ये सॉल्व करके हम देखते हैं कि क्या आएगा। अब तो देखो सबसे पहले हम ले लेंगे 60 डिग्री 70 डिग्री और 5 सेंटीमीटर का हमने ट्रायंगल बनाना है। तो पहले 5 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ करेंगे। तो हमने 5 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ कर ली। देन अब ए पे प्रोट्रैक्टर रख के हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 60 डिग्री का एंगल बन गया। सेम इसी वे से अब दूसरी साइड रख के हमने 70 डिग्री का एंगल बनाना है। ये हमने 70 डिग्री का भी एंगल बना दिया। अब ये लाइंस को हमने नेम दिया था ए और बी 5 सेंटीमीटर। अब ये देखो अभी ये ट्रायंगल बना नहीं है तो इन लाइंस को आगे हम बढ़ा देंगे और इंटरसेक्ट हो जाएंगी। अब जहां पे इंटरसेक्ट हो रही वहां पे नेम दे दिया सी। अब वो चेक करेंगे कितने डिग्री का एंगल बना। हमने चेक किया ये बना हमारा 50 डिग्री का एंगल। ये 60 का बना था, ये 70 डिग्री का और ये ऊपर 50 डिग्री का। हमने प्रोट्रैक्टर की हेल्प से चेक कर लिया, हमारा एंगल 50 डिग्री का बना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे इफ द टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 60 डिग्री and 70 degree and the included side 5 centimeter, the third angle equals to 180 में भी से हम माइनस कर सकते हैं 60 और 70 को, अगर हमने प्रॉपरली इसको मेजर ना किया हो, दैट इज 50 डिग्री। तो अब ऐसे ही हम उन्होंने कहा था कि अगर दूसरी लेंथ लेके देखो तो क्या एंगल चेंज हो जाता है अगर लेंथ हमारी चेंज हो। अब हम 5 सेंटीमीटर की जगह 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो देखो अब हमने 7 सेंटीमीटर की लेंथ लगाई, पॉइंट्स को नेम दे दिया ए एंड बी 7 सेंटीमीटर। ए को सेंटर रख के हम प्रोट्रैक्टर से 60 डिग्री का पहले एंगल लगाएंगे, बनाएंगे। ये 60 डिग्री का हमने एंगल बना दिया। सेम इसी वे से बी पे रख के कितने का बनाना है हमने 70 डिग्री का। तो देखो ये 70 डिग्री का एंगल बन गया। अब देखो तब भी ये मीट आउट नहीं हो रही, अब हम इनको आगे बढ़ा देंगे और मीट आउट करेंगे। तो अब एक एंगल को हमने नेम दे दिया
60 डिग्री 70 डिग्री, उसको मेजर करेंगे वो फिर आएगा हमारा 50 डिग्री। ऑल्सो इफ द ट्रायंगल आर 60 डिग्री and 70 degree and included side is 7 centimeter, then the third angle is 180 minus 60 plus 70, तो तब भी कितना आएगा, 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो 50 डिग्री। तो इससे हमें क्या पता चला कि लेंथ चेंज करने से एंगल को पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल चेंज नहीं होता। Thus changing the base length doesn't change the measure of a third angle of a triangle. क्लियर है? बेस चेंज होने पे थर्ड एंगल का जो मेजर आ रहा है वो चेंज नहीं होगा। चलो आगे करते हैं अब। Thus, the measurement might show the side length has no effect on the third angle। अब हमने देख ही लिया कि साइड लेंथ का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है थर्ड एंगल पे। विद दिस ऑब्जर्वेशन लेट अस वी फाइंड आउट द थर्ड एंगल विदाउट कैरिंग द कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट। अब कहते हैं विदाउट कंस्ट्रक्शन और मेजरमेंट के हम चेक करें कि थर्ड एंगल कैसे पता कर सकते हैं। Try experiment with the different triangle to see if there is a relationship between two angles and the third one। अब चेक करना है कि टू एंगल और थर्ड एंगल जो है उसमें कोई रिलेशन होता है। अब उस रिलेशन को कैसे चेक करेंगे, देखो तो देखो अब उन्होंने क्या ले लिया, कंसीडर अ ट्रायंगल ABC विद एंगल B 50 डिग्री, एंगल C 70 डिग्री। लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड एंगल A विदाउट कंस्ट्रक्शन। अब हमें एंगल A को फाइंड आउट करना है, कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, विदाउट कंस्ट्रक्शन हमने फाइंड आउट करना है। We can say that the notion of parallel line was useful to determine that sum of any two angles between the triangle less than 180 degree। तो अब कहते हैं वो हम पैरेलल लाइन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे हमारा ट्रायंगल का थर्ड सम में आएगा, बिकॉज जो एंगल्स बनेंगे वो लेस देन 180 डिग्री होंगे। तो देखो अब उन्होंने क्या किया, BC के पैरेलल XY एक लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर है? BC को पैरेलल है XY। अब उन्होंने क्या किया, देखो ये एंगल एक बन गया, ये 50 और ये वाला एंगल, इसको नेम दे देते 1, ये 2, ये एंगल 3। अब एंगल A और एंगल B इक्वल है, बिकॉज ये क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो एंगल 1 भी हमारा कितना आ गया, 50। सेम इसी वे से हमने थर्ड एंगल फाइंड आउट किया। देखो यहां भी क्या बन रहा है, ये Z बन रहा है। एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल C के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 50। अब देखो तुम्हें पता है कि XY एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे 3 एंगल बन रहे हैं, 1, 2 और 3 एंगल। तीनों का सम कितना होगा, 180, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। यही होता है ना कि स्ट्रेट लाइन पे अगर एंगल्स बन रहे हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल 1 का सम कितना आया हमारा, 50। अब हमें एंगल 2 का सम पता नहीं है, एंगल 3 हमने निकाला,
सॉरी यहाँ पे एंगल 3 70 डिग्री आएगा। एंगल 3 हमने फाइंड आउट किया 70 डिग्री। अब 50 और 70 को एड अप किया 120 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180। अब एंगल 2 की वैल्यू कितनी है 180 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो एंगल 2 क्या आ गया हमारा 60 डिग्री। अब देखो एंगल 2 का नेम क्या है BAC। तो हम क्या लिखेंगे एंगल BAC इज 60 डिग्री। देखो अब हमने बिना कंस्ट्रक्शन के थ्रू पैरेलल लाइंस हमने फाइंड आउट कर दिया हमारे एंगल कितना होगा। क्लियर है। अब देखो आगे हैं फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस है, ये अब नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन एंड बाय। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस।